सबको जानसी की आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रुथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं खुदावन के जीवित वचन को लेकर। हम आज बात करेंगे गुस्से, वैर, विरोध के ऊपर। क्या आपने कभी देखा है जब दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं या किसी बात को लेकर वो आपस में बहस करते हैं, तो आपको लगा हो कि ये बिब्लिकली नहीं है, ये बाइबल में इसके बारे में तो सख्त वचन दिए गए हैं कि हमें वैर विरोध नहीं करना है, हमें मेल मिलाप में रहना है। खुदावन के वचन रोमियो 12:18 में लिखा, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। खुदावन के वचन तो हमें मेल मिलाप करना सिखाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि आपस में मसीह लोग मेल मिलाप रखें, मेल मिलाप में रहें, प्रेम के साथ रहें। आज मेरा मन थोड़ा सा दुखी था कि जैसे हम पंजाब में देख रहे हैं, क्रिश्चियन लोग एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो अलग अलग तरह के एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उसने ये किया था, उसने ये किया है। पर क्या ये सही है? परमेश्वर ने तो कहा है कि एक दूसरे के पाप ढक लो। ये जो मैटर स्टार्ट हुआ वो छोटा तो नहीं है, खुदावन की नज़र में वो बहुत बड़ा पाप है। किसी दूसरे के सामने झुकना वो बहुत बड़ा पाप है। पर उसने तो उस चीज़ के लिए रिपेंट कर लिया, वो फास्टिंग में चला गया, उसने डे नाइट की प्रार्थना की, उसने रोजे रखे डे नाइट के। तो हम लोग क्यों उस मैटर को इतना बढ़ा रहे हैं कि जब लोग ये देखते हैं, ये सुनते हैं, तो उनके दिल में आता है कि ये मसीह लोग भी ये कुछ करने लगे। अपनी टेस्टिमनी को हम क्यों खराब कर रहे हैं? परमेश्वर ने तो हमें इतनी बड़ी टेस्टिमनी दी है कि मसीह लोग जो हैं वो मेल मिलाप करने वाले लोग हैं, वो शांति प्रिय लोग हैं, वो झगड़ा नहीं करते, वो लड़ाई नहीं करते। तो हम आपस में ही क्यों झगड़ रहे हैं? आपस में ही क्यों ये छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि हाँ तुम्हारे उसने ये कर दिया, तुम्हारे उसने वो कर दिया। मैं किसी की साइड नहीं ले रही कि उसने सही बोला या उसने गलत बोला। मेरा दिल दुख गया इसके साथ कि खुदावन ने तो कहा है कि आपस में प्रेम प्यार से रहे, पर हम लोग एक छोटी सी बात को लेकर हम लोग आपस में इस तरह से झगड़ रहे हैं, जैसे मेरे पास तो वर्ड नहीं है वो बोलने के लिए। परमेश्वर ने तो कहा मसीह लोग आपस में भाई बहन हैं, प्रेम से रहें। मैं नहीं जानती ये जो सब हो रहा है, ये जो आपस में इनकी चल रहे हैं वो सही है या गलत, पर जो मैंने फील किया वो मुझे ये रॉन्ग लगा कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। दोनों ही खुदा के दास जो हैं वो ऑनर के योग्य हैं। परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने कहा कि आदर योग्य रखें। परमेश्वर के दोनों दास आदर योग्य हैं। मेरे स्पिरिचुअल फादर श्री अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, बहुत ऑनर करती हूँ। उनकी दी हुई हर एक बात, हर एक शिक्षा उसे मैं अपनी लाइफ में मानती हूँ, मैं उसको लेकर आगे चलती हूँ। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ तो उन्हीं की गाइडेंस की वजह से वो गाइड करते हैं कि आपको वचन को आगे लेके जाना है। तो मैं किसी को मेनली टारगेट नहीं कर ली कि वो गलत है और वो सही है, पर परमेश्वर के वचन कहते हैं जो सही है वो करो, एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। परमेश्वर ने अपने वचन मत्ती 5:9 में कहा, धन्य है वे जो मेल कराते हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि मेल करवाने वाले बनो, झगड़ा करने वाले या झगड़ा करवाने वाले मत बनो। अगर दो लोग आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ को आग नहीं देनी, उसे हवा देकर उसे बढ़ाना नहीं है, हमें उसे शांत करने की कोशिश करनी है। हमारे मसीह में कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो ये वीडियोस, ये पोस्ट, फोटोज उनकी वायरल कर रहे हैं, उसको आगे शेयर कर रहे हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें खुदावंत के वचनों के ऊपर चलना है। हमें किसी को बदनाम नहीं करना है कि वो रॉन्ग है, वो राइट है। परमेश्वर ने कहा न्याय मैं करूँगा, जज करना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपना कर्म करो, तुम अपना काम करो। तो हम परमेश्वर के बराबर नहीं है, हम तो परमेश्वर के सामने खड़े होने योग्य भी नहीं है। परमेश्वर हमें फिर भी खुदावंद इतना बड़ा हार्ट रखता है, वो हमारी गलतियों गुनाहों को माफ करता है। तो हम भी अपना हार्ट बड़ा करें, हम दूसरों की गलती गुनाहों को माफ करें, हम मेल मिलाप करवाएं।
क्यों हम इस चीज़ को आगे बढ़ाकर मसीहत को हम बदनाम कर रहे हैं। जैसे ये तो वो बात होगी ना, जैसे अन्य लोग करते हैं छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, वैसे ही हम भी करना शुरू कर दें, फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रह गया? कोई फ़र्क नहीं रह गया। फिर वो और हम सेम हो गए। फिर खुदावंद ने तो कहा है कि इन सब चीज़ों से दूर रहो। तो हमें परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहना है। हमें दुनियावी चीज़ें देख कर के हाँ उस वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमें उन सब के पीछे नहीं जाना। आपको जो बाइबल गाइड करती है आपको वो करना है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस चीज़ को आगे मत बढ़ाएं, इस चीज़ को यही रोक दें। मैं सभी भाइयों बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियोस को, फोटोज़ को आगे से आगे शेयर मत करें, उन्हें वायरल मत करें। इससे कुछ नहीं होगा, इससे मसीहत की बदनामी होगी। हमें प्रेम से रहना है, हमें एक दूसरे के साथ एक मन होकर रहना है, हमें माफ़ करना है सबको। परमेश्वर ने तो कहा माफ़ करो एक दूसरे को। परमेश्वर के वचन नीति वचन 15 उसकी 1 में लिखा, कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है, परंतु कुट वचन से क्रोध भड़क जाता है। तो हमें गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना, हमें गुस्से का जवाब प्रेम से देना है, शांति से देना है। हमें इस मैटर को क्लोज करना है, हम इस मैटर को बड़ा नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें अलाउ नहीं करता। प्रार्थना में रहिए इस चीज़ के लिए कि ये मैटर जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। मैं नहीं जानती कि ये मैटर सही है या रॉन्ग है, मुझे जो लगा मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। खुदावंद गाइड करता है अपने दासों, हर कदम पर गाइड करता है। हो सकता है ये सही हो उन दोनों खुदावंद के दासों के लिए, उन्हें लगता हो कि परमेश्वर ये सही कर रहा है, पर इससे इफेक्ट कौन हो रहे हैं? इससे इफेक्ट हो रहे हैं नए मसीही, या जो मसीह में आने वाला है वो इफेक्ट हो रहा है। उसके अंदर ये इमेज बन जाएगी कि ये मसीह लोग भी औरों की तरह ही आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में वैर विरोध रखते हैं। ये इनमें भी एकता नहीं है। परमेश्वर ने तो हमें एकता में रहना सिखाया है। खुदावंद तो चाहता है कि हम एकजुट होकर रहें। खुदावंद ने तो कहा है कि तुम सब लोग मसीह के अलग अलग अंग हो। तो कैसे खुदावंद का एक अंग दूसरे अंग को नुकसान पहुंचा सकता? हम परमेश्वर के अलग अलग अंग हैं, हमें एकजुट रहना है, क्योंकि अगर एक अंग को दुख होगा तो दूसरे को भी दुख महसूस जरूर होगा। हमें इस चीज़ को बढ़ाना नहीं है, हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है। हमें खुदावंद के वचन को आगे लेकर जाना है, हमें खुदावंद के नाम को ऊंचा करना है, हमें खुदावंद के नाम को बदनाम नहीं करना। मैं सभी मसीह भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस सब को आगे बढ़ाना बंद करें, इस सब को आप नेगेटिविटी फैलानी बंद करें। मेरे कुछ मसीह भाई बहनें ऐसी हैं जो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं कि हमें लोग बोलते हैं कि हाँ आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ या इसके ऊपर आप बताएं क्या सही है क्या गलत है। तो प्लीज़ मैं आप सबके के सामने हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, आप जो भी करेंगे इस समय ये खुदावंद की महिमा के लिए होना चाहिए, खुदावंद के नाम को ऊंचा करने के लिए होना चाहिए। दोनों ही खुदावंद के दास हैं, वो ऑनरेबल हैं, हमें आदर करना है। वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा ज्ञान है। परमेश्वर के वचन याकूब 1:19 में कहते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। हमें पता है यह झगड़े की जड़ होती है, पर हमें उसे पानी नहीं देना कि वो पेड़ बन जाए। हमें उस झगड़े की जड़ को जड़ से उखाड़ना है, हमें उसे खत्म करना है। परमेश्वर ने कहा है सुनने में तत्पर रहो। परमेश्वर ने कहा सुनो, तुम्हारे आसपास जो चल रहा है सुनो उसे, बोलने में धीमे रहो, अपने वचनों पर काबू रखें। अब क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, और क्रोध में भी धीमे रहें। खुदावंद के वचन हमें क्रोध करना नहीं सिखाते, वो तो हमें प्रेम प्यार करना सिखाते हैं। जैसे वचन 2 तीमुथियुस 2:24 में लिखा, प्रभु का दास झगड़ा नहीं करता, परंतु सबके साथ नम्र होता है और सहनशील होता है। तो अगर हम सच में खुदावंद के सेवक हैं, परमेश्वर के दास हैं, तो हमें झगड़े को खत्म करना है, झगड़ा नहीं करना, हमें नम्र रहना है, हमें सहनशील रहना है। खुदावंद ने बहुत सारी बातें सुनी, परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें सुनी। खुदावंद ने क्रोध नहीं किया, परमेश्वर ने माफ किया सबको।
हमें भी वैसा मन रखना है, हमें भी वैसे बनना है। हमें प्रेम का प्रचार करना है, झगड़े का नहीं। खुदावन हमें प्रेम करना सिखाता है। याद रखिए, जहाँ लोग झगड़ा करते हैं वहाँ परमेश्वर नहीं रहता, पर जहाँ लोग मेल मिलाप करते हैं, मेल मिलाप के साथ रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, वहाँ परमेश्वर का आत्मा हमेशा रहता है। खुदावन की उपस्थिति वहाँ रहती है, आप अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी आप दो लोगों को झगड़ा करता देखें तो दर्शक ना बने, शांति दूत बने। उनके बीच मेल मिलाप करवाने की कोशिश करें, उनका झगड़ा खत्म करने की कोशिश करें। अगर आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रूथ विद राजविंदर कौर को सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बरकत दे, सबको चैन से।